सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कक्षा 12वीं की जो सेकंड चैप्टर है विद्यार्थियों, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसी क्विज के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। और विद्यार्थियों मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करें। बोर्ड परीक्षा में छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं और छोटे प्रश्नों की तैयारी के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है क्विज। पहले आप चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद ही क्विज में भाग लें। यदि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्विज में जरूर आपके अच्छा स्कोर होगा। तो छोटे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा आते हैं तो उस हिसाब से मैंने क्विज बनाई है। पहले ये क्विज केवल हमारे स्कूल के विद्यार्थियों के लिए थी, लेकिन मैंने जब से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तो सभी बच्चों तक मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आप भी इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो में विद्यार्थियों आपके कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाले हैं, साथ के साथ मैं आपको वो भी बताते जाऊंगा। तो इस क्विज में विद्यार्थियों आपको 25 प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य है और सारे प्रश्न एक एक अंक के ही रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। पेन और कॉपी साथ में लेकर हमेशा आपको बैठनी है। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो पेन और कॉपी आपके साथ में होने चाहिए। साइंस वाले विद्यार्थियों की पहचान होती है कि हमेशा पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें। जल्दबाजी नहीं करें। कई बार अपन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं और आसानी से उसका आंसर दे देते हैं, और जब मालूम चलता है कि यार ये तो अपन ने गलत कर दिया। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। यदि वो समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा पढ़ो, लेकिन जल्दबाजी में आंसर मत दो। अपने पास खूब सारा टाइम मिलता है अपने को, तो जल्दबाजी में हल अपन हमें नहीं करना है। यदि आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो पहले इस वीडियो को देखें। और मैंने आपको उससे पहले भी कहा था कि इस वीडियो में आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहला काम विद्यार्थियों है, ये जो लिंक है ये आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच जाएगी। इसके नीचे भी आपको ये लिंक मिल जाएगी। तो नीचे चलें और यहाँ से सबसे पहले अपन करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। विद्यार्थियों सबसे पहला काम ये है कि आपको मेरे मेरे जो चैनल है उसको करना है सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कर चैनल को, और इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो इसका ध्यान रखें क्योंकि मैं सारी चीज़ों को बारीकी से समझाने वाला हूँ। तो यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्वेश्चन तो वही रहेंगे लेकिन फिर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो पहले आप क्विज करें, उसके बाद में यदि कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया हो तो फिर आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख लें, तो कई सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, इसमें डेनियल सेल के लिए निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। गलत कथन देखना है, सत्य वाला नहीं, असत्य। ये सही है, सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। उसमें कॉपर विलीन में नहीं घुलता बल्कि कॉपर जमता है। Cu जो 2+ है वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और Cu ठोस बनाते हैं तो कॉपर उसमें जमता है, ये गलत है। तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे, आगे बढ़े। एक अभिक्रिया यहाँ पे दे रखी है और इसको ध्यान से पढ़ लेना है अपने को। 2Ag प्लस Cd, ये मिलके बनाते हैं यहाँ पे 2Ag और Cd2+। ये अभिक्रिया यहाँ पे दे रखी है और इनके लिए E0 के मान भी दे रखे हैं। तो जिस सेल में यह अभिक्रिया हो रही है उसका कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक है। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कौन सा होगा विद्यार्थियों, जहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहे हैं, देखो ये तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्यों Ag+ और यहाँ पे क्या बन गया, Ag इलेक्ट्रॉन ले लिए। Cd था, Cd2+ बन गया, इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो कैडमियम यहाँ पे कार्य कर रहा है, एनोड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले हैं, तो Cd इसका सही आंसर होगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव कितना होता है, सारी दुनिया जानती है। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHEV इसको अपन कहते हैं, इसका E0 कितना होता है, तो ये होता है 0। सारी दुनिया जानती है इस बात को, तो अपने को भी आना चाहिए। आगे देखते हैं, डेनियल सेल में लवण सेतु को हटाने पर क्या हो जाएगा। लवण सेतु के कई सारे कार्य होते हैं जिसमें हमने लिखा भी है, और जो यदि आपने मेरे नोट्स पढ़े हैं तो उसमें इसके कार्य लिखे भी हैं। तो सेल का विभव गिरकर क्या हो जाएगा, 0। शुष्क सेल का विभव कितना होता है, तो इस शुष्क सेल का हमेशा होता है 1.5। ये होता है उसका मरकरी सेल का, ये होता है डेनियल सेल का। तो क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं हल करके भी आपको बताऊंगा। CaCl2 का लैम्डा
एम नॉट का मान ज्ञात करना है आपको, जबकि सी ए के लिए दिया गया है और क्लोरीन के लिए दिया गया है। तो इसका लेमडा एम नॉट का मान अपने ऐसे ज्ञात कर लेंगे। सी ए का लेमडा एम नॉट कितना है, प्लस क्लोरीन का कितना है, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 इंटू क्लोरीन का लेमडा एम नॉट। क्लोरीन 2 चाहिए अपने को, तो क्लोरीन इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे, अपने ऐसे लिख देंगे 1190 प्लस 2 इंटू क्लोरीन का कितना है 76.3। तो ये इनको जोड़ने पर हो जाएगा विद्यार्थी 271.6। ये इसका सही आंसर है। डेनियल सेल में कैथोड किसका होता है, डेनियल सेल एनोड तो उसमें जिंक का होता है, कैथोड किसका होता है, कॉपर का। अधिक इनोट वाला जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड होता है। गलित एल्यूमिना से 36 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने फेराडे आवेश की आवश्यकता होगी, ये लगाते हैं अपन अधिकतर। तो आवेश चाहिए तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे W, F को इधर ले जाएंगे तो F हो जाएगा, नीचे क्या लिखेंगे E। तो W कितना है यहाँ पे 36 ग्राम, 36 ग्राम अपने को प्राप्त करना है। और एल्यूमिनियम के लिए E कितना होता है 9। तो यदि इसको भाग देंगे तो अपन आ जाएगा 4 फेराडे। तो ये सही आंसर है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है विद्यार्थियों ओम मीटर। किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रॉनों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, ये कहते हैं सेल नियतांक। इसको अपन L/A से दर्शाते हैं और सेल स्थिरांक को लिखते हैं G स्टार से। तो ये फॉर्मूला हो जाता है इसका L/A, लंबाई यानी इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को। डेनियल सेल के विपरीत बाह्य परिपथ में 1.10 वोल्ट का सेल जोड़ने पर क्या होगा। जो डेनियल सेल है उसके लिए ई नोट का मान होता है विद्यार्थियों 1.10 वोल्ट। और इतना ही अपन सेल लगा रहे हैं बाह्य परिपथ में, तो सेल की अभिक्रिया सारी की सारी रुक जाएगी, तो सेल कार्य करना बंद कर देगा, कोई भी अभिक्रिया सेल में नहीं होगी फिर। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। विद्यार्थियों आपको लगातार मेहनत करनी है, आपको कभी भी आराम से नहीं बैठना है। विद्यार्थी को अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपके 10th में 90% है तो इस बार आपको 95 तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थियों आपको टारगेट हमेशा बड़ा सेट करना है, जो टारगेट है आप हमेशा बड़ा रखें, छोटा टारगेट कभी भी नहीं रखना है आपको। जितना बड़ा टारगेट होगा उसी के अनुसार आपको उतनी अच्छी मेहनत करनी है। टारगेट यदि आपने 95 प्लस का रखा है, इतनी परसेंटेज आपको बनानी है, तो कोशिश करो कि इसके आसपास आप पहुंच पाओ। यदि आपने टारगेट ही रख दिया पहले 50 का, तो 50 वैसे बन जाएगी। टारगेट बड़ा सेट करो, जितनी अपनी काबिलियत है उससे भी अधिक टारगेट आप सेट करें और वहां तक पढ़ने के लिए उतनी अच्छी मेहनत करें, तो आप जरूर पहुंच पाओगे। वाहनों की बैटरी, इन्वर्टर आदि में प्रयुक्त सेल कौन सा होता है, ये होता है विद्यार्थियों सीसा संचायक सेल। एक मोल एल्यूमिनियम को Al में अपचित करने के लिए कितना आवेश चाहिए। इसको अपने इस प्रकार से लिखेंगे विद्यार्थियों, एल्यूमिनियम 3+ है और क्या बनाना है इसे एल्यूमिनियम। तो इलेक्ट्रॉन कितना लेगा ये 3 इलेक्ट्रॉन, इसने 3 दे रखे थे, 3 ले लेगा फिर। तो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए 3, तो 3 फेराडे आवेश की आवश्यकता होगी, 3 फेराडे। और 1 फेराडे में कितना होता है 96,500 कूलाम। तो कितना हो जाएगा ये 2,89,500 कूलाम। मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट का मान ज्ञात करने के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सी है। तापमान 25 डिग्री चाहिए, सही है। दाब 1 एटी में होना चाहिए, सही है। 1 एम सांद्रता होनी चाहिए, सही है। तीनों कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए। Ca2+ Ca के लिए ई नॉट का मान -2.87 है, 2.87 वोल्ट है। इसका मानक अपचन विभव का मान कितना होगा। विद्यार्थी जो ई नॉट है वो मानक अपचन विभव के लिए ही आता है, तो ई नॉट इतना है तो यही क्या होगा इसका अपचन विभव भी होगा। यदि ये कहता कि मानक ऑक्सीकरण विभव ज्ञात करो इसका, तो ऑक्सीकरण तो ये उसका उल्टा होता, फिर प्लस वाला चिन्ह आता वहां पे। तो ये मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो होता है वो मानक अपचन विभव ही होता है, तो ये सेम हो जाएगा -2.87 वोल्ट। विद्यार्थियों केमिस्ट्री के सभी चैप्टर की 2-2 क्विज मैंने बनाई है, जिसमें लगभग मैंने 50-60 के आसपास प्रश्न सभी चैप्टर के लिए हैं। और छोटे प्रश्नों के लिए आपको बेहतर तैयारी करनी आवश्यक है। जितना डीपली आप अध्ययन करोगे उतना अच्छा
छोटे प्रश्नों को आप कर पाओगे। बड़े प्रश्नों में तो आप तुक्का लगा सकते हो, लेकिन छोटे प्रश्नों में कभी भी आप तुक्का नहीं लगा पाओगे। एग्जैक्ट आंसर छोटे प्रश्नों का चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको और अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। बोर्ड परीक्षा में तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वन वर्ड वाले आते हैं। और केमिस्ट्री फिजिक्स में तो जो बड़े प्रश्न होते हैं विद्यार्थियों, वो उनमें भी 3-3 पार्ट, 4-4 पार्ट होते हैं। वो भी अपने तो एक एक नंबर के ही हो जाते हैं। तो छोटे प्रश्नों की तैयारी के लिए आप क्विज को अधिक से अधिक हल करें। इस क्विज को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी को उसका लाभ मिले। क्विज को शेयर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। इसके साथ ही विद्यार्थियों को कई सारी जो छात्रवृत्ति स्कीम है उसके वीडियो भी मैंने बनाए हैं, और मैं समय समय पे बच्चों को बताता रहता हूँ कि इस समय कौन सी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं। पिछले साल वाले जो ग्रुप है उसमें मैं हमेशा डालता रहता हूँ। इस साल वाले ग्रुप में मैं डालूंगा जब इनकी एग्जाम हो जाएगी। एक मोल FeO को Fe2O3 में ऑक्सीकृत करने के लिए कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी? FeO देखो यहाँ पे FeO किसमें बदला? Fe2O3 में। यहाँ पे आयरन +2 स्टेट में था, यहाँ पे हो गया +3 स्टेट में। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो कितने फैराडे आवेश चाहिए? 1 फैराडे। 1 फैराडे में होता है विद्यार्थियों 96,500 कूलाम। एक सेल का मानक EMF ज्ञात कीजिए जिसकी सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। यहाँ पे इनके लिए ई नोट के मान दे रखे हैं। तो सेल का ई नोट कैसे ज्ञात करते हैं? ई कैथोड, पहले कैथोड लिखेंगे ई नोट, फिर माइनस लिखेंगे ई एनोड का। तो कैथोड का कितना है? कैथोड किसका होता है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन किसने लिए? Ag ने। तो Ag के लिए कितना है? प्लस ये 0.80। यहाँ पे फिर लिखेंगे अपन माइनस, और माइनस लगा किसका लिखेंगे? एनोड का। तो एनोड किसका है? जिंक का। तो इसके लिए माइनस 0.76 है। तो दोनों चिन्ह प्लस प्लस हो जाएंगे। 80 ये प्लस हो गया, 76 तो कितना आ गया? माइनस की नहीं आएगी वैल्यू, प्लस की आएगी, तो ऊपर वाला होगा ये वाला ऑप्शन। सेल जब भी कार्य करता है जब उसका EMF हमेशा पॉजिटिव होता है। यदि नेगेटिव होगा तो सेल कार्य करना बंद कर देगा, सेल कार्य ही नहीं करेगा। एक तार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, लंबाई 154 सेंटीमीटर है। सेल स्थिरांक ज्ञात करना है। तो सेल स्थिरांक को अपन लिखते हैं G* से, तो लिखते हैं L/A से। तो L कितनी है यहाँ पे? 154 सेंटीमीटर। और A ज्ञात करना है। A कैसे ज्ञात करेंगे? जो इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, तो πr² से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो पाई होता है 22/7। R कितनी है? त्रिज्या 7, तो 7 को 7 से लिखेंगे, 2 बार कट गया। 22 × 7 कितना हुआ? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ कितना लिखूं? 154। तो कितना आया? 1। ऊपर था Cm, नीचे था Cm², तो क्या बचेगा? Cm इनवर्स। ये से निम्न में से द्वितीयक सेल कौन सा है? ये सीसा संचायक सेल है, ये द्वितीयक सेल है। इसको चार्ज करके बार बार हम काम में ले सकते हैं। तो ठीक करें, आगे बढ़ें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि विद्यार्थी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक अभिक्रिया है ये, यहाँ पे देखिए, इसके लिए ये सारे समीकरण दिए गए हैं, इनके ई नोट के मान भी दिए गए। सेल का ई नोट ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कैथोड और एनोड, कैथोड में से एनोड का घटा देंगे अपन। तो कैथोड किसका है यहाँ पे? Ag का। तो Ag का ई नोट कितना है यहाँ पे? Ag का ई नोट है प्लस 0. माइनस, ये माइनस तो दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये 40। तो इस प्रकार से अपन लिखेंगे तो ये आ जाएगा +1.20। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना है। यहाँ पे सत्य देखना है अपने को। सत्य, सत्य कौन सा है? Li एक प्रबल ऑक्सीकारक है? नहीं है, तो प्रबल अपचायक होता है। ई नोट का मान बढ़ाने पर धातु ऑक्साइड का ताप स्थायित्व घटता है। ये कथन सही है यहाँ पे विद्यार्थी। जल से क्रिया करके Cu जल से क्रिया करके H2 मुक्त करता है। इसकी इतनी औकात नहीं है कि जल से क्रिया कर लेगा। H तो ऊपर आता है तो H को नहीं हटा पाएगा ये। अधिक ई नोट वाली धातु कम ई नोट वाली धातु को विस्थापित करती है। ये भी गलत है।
ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा है? केवल ये। जेडन एजी एयू सीरीज में से कौन सा तत्व अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? जेडन एजी सीयू एयू और सीयू। अम्ल से क्रिया करके H2 वही मुक्त कर पाते हैं जो H से ऊपर होते हैं, जो H से अधिक क्रियाशील है, जिनका इनोट H से कम है। तो H से ऊपर तो एक ही आता है इसमें, जिंक। बाकी सभी H से नीचे आते हैं। विद्युत रासायनिक सेल के लिए असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन। सेल में अधिक इनोट वाली धातु कैथोड होता है, सही है। सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, सही है। सेल का इनोट हमेशा नेगेटिव होता है, ये गलत है। ये पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, जब भी सेल कार्य करता है। और सही है। लास्ट के 2 प्रश्न बचे हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन को 2.5 एम्पीयर की दर से 5 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करना है अपने को। तो W बराबर वही लिखेंगे अपन हमेशा जो लिखते हैं, E/F/IT। तो E कितना है कॉपर के लिए? E होता है 31.75। F कितना लिखते हैं अपन? 56,500 इंटू I कितनी है? 2.5 इंटू समय है 5 मिनट, इसको गुणा करेंगे अपन 60 से, क्योंकि समय हमेशा अपन सेकंड में लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा विद्यार्थियों, यह आ जाएगा आपके 0.2448 ग्राम के आस। ये इसका सही आंसर होगा। किस सेल का विभव स्थिर होता है? तो विभव तो स्थिर होता है हमेशा मरकरी सेल का, और कितना होता है? 1.35 वोल्ट। यह हमेशा स्थिर होता है। बाकी किसी भी सेल का स्थिर विभव नहीं होता। इसका विभव इसलिए स्थिर होता है क्योंकि इसमें जो टोटल सेल अभिक्रिया होती है उसमें कोई भी आयन नहीं होता जिसकी सांद्रता में परिवर्तन हो सके और सेल का ईएमएफ या ई नोट चेंज हो जाए, तो ऐसा कोई भी आयन इसमें नहीं होता। तो सभी क्वेश्चन करने के बाद विद्यार्थियों हमें करना है सबमिट। जल्दबाजी नहीं करनी है, सवालों को आराम से हल करना है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी आप कर लें। धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे हम इसका सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू स्कोर पर, और हमारा स्कोर हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 25 में से 25 सही है। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे ग्रीन में दिखाई देंगे। जो ग्रीन में नहीं है वो आपके गलत हो जाएंगे। तो इसमें रेड एक भी नहीं है, सारे ग्रीन है, तो सारे क्वेश्चन अपने सही है। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।